अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप सबके दुआओं से। तो यहाँ पर मैंने अपने ब्लॉग यहाँ से मज़ेदार से मिठाइयों से किया है। अगर आपने खानी है तो आ जाए, मैं आपको खिला दूँगी। तो यहाँ पर जी हो गया था, ये वीडियो मैंने रात को शूट की थी। उसके बाद मैं उठी थी तो मैंने लंच के लिए भी सामान तैयार करना था, जो कि मेरे मेन्यू में था चिकन कोरमा। तो मैंने सबसे पहले जब मैंने सब सामान रेडी कर दिया, उसके बाद मुझे भूख लग रही थी तो मैंने कहा चलो फजर पढ़ के मैं नाश्ता ही कर लूँगी। नाश्ते में बस लाइट सा मैंने ऑमलेट बना दिया और ब्रेड गरम किया। उसके बाद बस मैंने नाश्ता किया और मैं यही सोच रही थी कि बस घर के सारे ही काम मैं ख़त्म कर लूँ, सारे जो भी मेरे काम है। मैं हर बार यही सोचती हूँ, मगर जब भी टाइम गुजर जाता है और तकरीबन यहाँ पे 5:30 बज रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये कॉफ़ी हम लाए थे बहुत टाइम से, तकरीबन 3-4 ऐसे ग्लासेस में जो कॉफ़ी मिलती है, बहुत से फ्लेवर्स के। कोई स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है तो कोई कौन सा फ्लेवर है, ये भी नट्स का कोई फ्लेवर था, मुझे अभी नहीं पता, मगर आपको बाद में दिखा दूँगी कि क्या कौन सा फ्लेवर था। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट था। ये हमने यहाँ से लाया था, बहुत मतलब इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। इसको मैं इतनी मतलब टाइम से यहाँ पे रखा था मैंने, और मुझे पता ही नहीं था कि मैंने ये कॉफ़ी कहाँ पे रखी है। और बस मैंने बोला है कि आज तुम्हारा काम तमाम कर देना है मैंने। तो यहाँ पर मैंने पहले दूध को थोड़ा सा गर्म कर दिया और उसमें डाल दिया। तो यही बस हमारी आसान सी रेसिपी है कॉफ़ी की, और जी बस बन गई झटपट की हमारी जल्दी से होने वाली हमारी कॉफ़ी तैयार हो गई। और बस मैं इसके बाद मैं जो काम करने वाली थी, पता नहीं मुझे क्या करना था, इस्त्री करना था, साफ़ सफाई भी करनी थी, बर्तन भी धोने थे, बहुत ज़्यादा काम था मुझे। मगर क्या करे, एक काम एक ही वक्त में हो सकता है, मगर हमारे हाथ ऐसे होते हैं कि मैं तो एक काम को भी मतलब स्टार्ट कर देती, दूसरा भी हो जाता है तो तीसरा भी शुरू कर देती हूँ। तो इसके साथ मेरे काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर बाहर आ गई, नमाज़ पढ़ के मैंने नाश्ता कर दिया। नाश्ते के बाद मैं यही सोच रही थी कि बस अभी तो यूसुफ जब नहीं उठता तो मैं सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो जी देखिए, यहाँ पर 5:30 बज रहे थे, और यहाँ पर जब बैठ गई तो सारे जो शेडोज़ के बच्चे थे वो भी बाहर आ गए। मैं जब भी बाहर आ जाती हूँ, यहाँ पर बैठ जाती हूँ, तो वो इतने मतलब शरारतें करते हैं ना, इतनी ज़्यादा शरारतें करते हैं। पता है आपको, ये जब बिल्ली के बच्चे इतने छोटे होते हैं, ये जब इधर उधर मतलब खेलते हैं कूदते हैं, तो इतना मज़ा आता है देखने में। बस दिल करता है कि इनको बस देखते ही रहो, देखते ही रहो। और साथ में मैंने ये सीरीज़ भी लगाई थी, ये पैगंबर यूसुफ की, तो मैं वहीं भी देख रही थी। इस्लामिक जो स्टोरीज़ होती है ना, तो वो मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं अपना नाश्ता भी अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर रही थी और साथ में ये सीरीज़ भी देख रही थी। मैंने ये कि या तो मैं जब काम करती हूँ तो मैं दर्स वग़ैरह सुनती हूँ, और या ये होता है कि बस कुछ व्लॉग वग़ैरह देखती हूँ, तो इससे टाइम भी अच्छा गुजर जाता है माशाल्लाह से, और काम भी हो जाता है, तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। और ये हमने शेडो लियो का घर हमने लिया था अमेज़ोन से। ये इतना बड़ा है ना कि हमारा जो पूरा घर है उसके आधे हिस्से में आ जाता है। मगर मुझे इतनी वो तकलीफ़ हो जाती है ना कि जब भी ये हम मतलब पूरा खोल लेते हैं तो पूरा ही घर में फैल जाता है, तो मुझे इतनी वो शदीद हो जाती है ना, ये क्या बताएं। यहाँ पर शेडो और लियो का बेटा है कि बेटी है, वो यहाँ पर बैठे हुए थे। यहाँ पर ये वाला जो बच्चा है बिल्कुल ही लियो की तरह नज़र आता है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे और प्यारे बच्चे हैं ना, बस दिल करता है कि इस मतलब सारों को एक साथ ही ले लूँ और बस इसके साथ खेलते ही रहे, खेलते ही रहे, खेलते ही रहे। वो दोनों को देख गए, वो तो
लड़ते ही झगड़ते हैं, मगर पता नहीं मस्तियाँ करते हैं कि लड़ते झगड़ते हैं, कुछ पता नहीं इन लोग का। ये भी माशाल्लाह से तकरीबन 2 मंथ के हो गई है। यूसुफ जब पैदा हुआ था उसके तकरीबन 1 महीने बाद ही आए थे ये दोनों। सॉरी, ये दोनों नहीं, ये तो 4 थे। ये तकरीबन मतलब आधा या 1 महीने बाद ही पैदा हुए थे। तो वो इतने छोटे छोटे थे ना, मैंने वीडियो बनाई थी मगर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि आपके साथ शेयर करूं। वो इतने छोटे थे कि सर भी नहीं उठा सकते थे। और अभी देखिए इतने बदमाश बन गए, कभी इधर घूमते हैं कभी उधर। और इनका बाप भी यहाँ पे बैठा हुआ है और बच्चों को देखता है कि क्या मेरे बच्चे, तुम क्या शरारतें करते हो, अभी मैं तुमको सबक सिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कभी अंदर जाते हैं कभी बाहर आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और मैं वीडियो बनाती रही कि ताकि आपको भी दिखाऊं। और उसके बाद हमारा जो लंच था वो भी रेडी हो गया था। और एक ऑर्डर मुझे मिला था। वो वहाँ पर मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, ऑफिस में ये लंच जाता है, वहाँ पर मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, वो सब कुछ मेरा हैंडल करती है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि कोई इंसान इतना कुछ भी नहीं कर सकता दूसरे इंसान के लिए, या तो वो करेगा तो किसी गर्ज की या लालच की वजह से, और कोई भी ऐसा नहीं होता यहाँ पर आज की दुनिया में। तो माशाल्लाह से यहाँ पर मैंने अपना लंच भी रेडी कर दिया था। इतनी मेहनत से मतलब मैं बनाती हूँ, मेहनत ही ना हो जब किसी काम में तो वो काम ही नहीं होता भाई। अगर जब मेहनत हो, लगन हो, आप दिल से कोई काम करें ना, तो उसमें मतलब आपको भी पता चल जाता है और दूसरे इंसान को भी पता चल जाता है कि हाँ वाकई ये काम अच्छे से करते हैं और मतलब अच्छे से बनाते हैं। माशाल्लाह से यहाँ पर मैंने अचार गोश्त बनाया था। और कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं बनाऊँ तो मुझे लगता है कि कम बनाया है। तो मैं क्या करती हूँ कि बस थोड़ा सा ज़्यादा बना लेती हूँ, मगर ये टेंशन तो नहीं रहते कि ये कम हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सब कुछ सारा रेडी हो चुका है। और अब इसके ढक्कन जो मैंने रखने हैं वो सारे इसके ऊपर रखने हैं, मगर इसकी जो पैकिंग होती है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है मुझे, क्योंकि पहले इसमें सालन डालो, फिर उस पर ढक्कन बंद करो, और उसके बाद मैंने प्लास्टिक इसे रैप करना है, क्योंकि ये गाड़ी में जाता है। यहाँ से तकरीबन आधा घंटे का रास्ता है, आधा नहीं बल्कि 1 घंटे का रास्ता होता है। तो ऐसा ना हो कि इसे सालन वगैरह गिर जाए, तो इतना डर लगता है, इतना खदशा रहता है कि ये ख़राब ना हो जाए, वो ना हो जाए, यहाँ ये ना हो जाए बल्कि। और मैं जब भी काम कर रही थी ना पे मेरे किचन का इतना ज़्यादा मैस बन जाता है ना, इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है, वरना मैं साथ ही साथ में बर्तन भी धो लेती हूँ। मगर फिर भी जब इतने सारे लोग के लिए खाना बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और मेरी नींद ही पूरी भी नहीं होती। तो मैं सोचती हूँ कि कब मैं इस किचन को साफ़ करूँगी और जल्दी जल्दी से ये सारा सब कुछ मैं साफ़ करूँ और सो जाऊँ। फिर नमाज पढ़ के नाश्ता करके, कभी तो नाश्ता कर लेते हो तो कभी नहीं। बस क्या है कि बस मेहनत भी करनी है, अपना भी ख्याल रखना है। अल्लाह पाक हमें भी हिम्मत दे दे कि हम सब कुछ करें, और अल्लाह पाक सबको बस हिम्मत दे दे कि अपना काम अपना मेहनत करें। उसके बाद जो है ये दूसरे दिन का व्लॉग जो मैंने इसमें डाल दिया है। और यहाँ पर हम आइकिया में जा रहे हैं। आइकिया में हम क्यों जा रहे हैं, मेरे साथ मेरी दोस्त भी थी और उनके हस्बैंड भी थे, तो हम यहाँ पे जा रहे हैं आइकिया में। आइकिया में से हमने कुछ सामान लेना था, वो भी मैं आपके साथ व्लॉग के एंड में शेयर करूँगी। अगर ना हुआ शेयर तो उसके लिए मैं आपको दूसरे व्लॉग में फिर डाल दूँगी कि मैंने क्या क्या लिया वहाँ से आइकिया में। और जब हम पहुँच गए तो मेरी सबसे पहले नज़र पड़ी इस क्रिसमस के ट्री पर, जो कि अब नज़दीक है और क्रिसमस भी होने वाली है। तो यहाँ पर सारे जो डेकोरेशन हुई थी, सारे ही क्रिसमस के ऊपर हुई थी। माशाल्लाह सब इतनी अच्छी लग रही थी ना सब डेकोरेशन। और यहाँ पर एक थीम ये भी लगा हुआ था। ये जगह इतनी अच्छी है। और ये देखिए यहाँ पर इतना बड़ा आइसक्रीम अपेयर हुआ ना कि मुझे लग रहा था कि सच में आइसक्रीम है।
और पता नहीं आइसक्रीम की एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे कि क्या कर रहे थे। तो मतलब सारे बच्चे यहाँ पे आ गए, कोई तस्वीर लेने लगा तो कोई क्या, मैं भी ले रही थी मगर कोई था ही नहीं वहाँ पर कि मैं उनसे बोलूँ कि मेरे लिए भी एक तस्वीर ले लें। और क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वगैरह उधर जा चुके थे मेरे से बहुत दूर, तो यहाँ पर सिर्फ मैं उनकी वीडियो बना रही थी। और ये देखिए जी, आपको तो पता ही है, मुझे पौधे हो या चाहे प्लास्टिक में हो, कोई भी हो ना, मुझे इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा लगता है कि बस यहाँ पर मैं मतलब मुझे छोड़ दे आप, मैंने यहाँ पर अब सारी ज़िंदगी अगर आप मैं गुजार सकूँ ना तो गुजार सकती हूँ। मतलब इस ग्रीनरी और ये जो प्लास्टिक के भी पौधे हैं ना, इतने अच्छे लगते हैं कि दिल करता है कि बस सारा अपना उठा के घर से मतलब घर को ले चलूँ और घर को डेकोरेट करूँ। मगर क्या होता है कि आप इतना भी नहीं ले सकते, इतना भर भर के इतना बुरा लगता है ना कि जो डिज़ाइन ही ना हो, जो फैशन ही ना हो जिस चीज़ का, और आप वो घर में रख देते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। खैर मैंने फिर भी कुछ ले लिया है जैसे तैसे करके। और यहाँ पर मैं लैम्प की सेक्शन में भी आ गई। यहाँ पर बहुत ही अच्छे लैम्प दिख रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे थे और रिजनेबल प्राइस में भी थे और अच्छे मतलब गुड क्वालिटी के भी थे। तो यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा मुझे लैम्प अच्छा लगा, ये 2 लैम्प थे। ये वाला जो डॉट डॉट वाला है बहुत ही ज़्यादा लगा, और ये लैम्प जो है होटल्स में लगते हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगा ये जिग जैग वाला। और पता नहीं, मैं तो जिग जैग ही बोलती हूँ कि क्या बोलते हैं। और ये तो मुझे बिल्कुल मूवीज़ के जैसा लगा कि मार्वल की जो मूवी है ना उसी की तरह मुझे लगा। तो जी यहाँ पर बहुत सारे लैंप भी थे और मैं इसको बार बार ही खोल रही थी, बार बार बंद कर रही थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो ये देखिए जी, आइकिया का सबसे अच्छी जो जगह है वो ये है लैंप वाली, जो कि बहुत ही अच्छी है। अच्छा, इसमें एक लैंप और भी आएगा जो कि हमने लिया है आइकिया से, माशाल्लाह से वो भी बहुत प्यारा है। इसका एक जो शेड है वो ख़राब हो गया था, तो हम यही सोच रहे थे कि हम ये लेंगे इसका शेड और उसका वो चेंज करेंगे। तो ये है जी आज का हमारा व्लॉग कि हम कहाँ गए थे और हम मेरा जो रूटीन है वो कैसे जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इस वक्त हम आइकिया में थे और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, और बस हमने पेमेंट कर दिया। उसके बाद हमने घर जाना था, और यहाँ से मतलब घर जाने में भी इतना रास्ता है ना कि बस बंदा बोलता है कि बस मैं तो गाड़ी में सो जाऊँगी और बस घर जल्दी से ही नज़दीक आ जाए और बस हम घर जल्दी से पहुँच जाए। तो ये था जी आज का व्लॉग। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और अभी मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चले नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।